लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि कई सारे एल्डर्स ने उनमें से अलग अलग स्टूडेंट्स को अपने सेक्ट में आने का इनविटेशन दे दिया था, पर वो एल्डर्स आपस में लड़ने लगे थे क्योंकि वो बस अच्छे स्टूडेंट्स को ही चाहते थे। लेकिन एंड में स्पिरिट रुइंस के एल्डर को सबसे पहले चुनने का मौका मिलता है, जहां वो पोम्बो को चुन लेता है। लेकिन पोम्बो लियो के बिना नहीं आना चाहता था, जिसकी वजह से उस एल्डर को लियो को भी अपने सेक्ट में लेना पड़ता है, जिसकी बॉडी टाइप बहुत ही बेकार थी। जिसके बाद वो सभी अपने अपने सेक्ट में चले गए थे। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में स्पिरिट रुइंस का एल्डर लियो और पोम्बो को एक हट के पास ले आता है और उसे कहता है कि आज से तुम दोनों यही रहोगे, इसलिए आज तुम रेस्ट कर लो और कल से तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब ये बोल के वो एल्डर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद पोम्बो और लियो हट के अंदर आ जाते हैं, जो पूरी ट्रेडिशनल स्टाइल में बनी हुई थी। तो पोम्बो उस हट की अलग अलग चीजें ट्राई करने लगता है। तभी उसे वहाँ उनकी यूनिफॉर्म मिलती है, जिन्हें पहनकर उन्हें ट्रेनिंग करनी थी। तो उसे देखकर पोम्बो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। तभी लियो पोम्बो से कहता है कि हमें बहुत ही मेहनत करनी होगी ताकि हम कल्टीवेशन के जरिए इतने काबिल हो जाए कि हम इस वर्ल्ड से वापस अपने घर जा सके। अगले दिन हम उस एल्डर को पोम्बो और लियो को लेक्चर देते हुए देखते हैं, जहां वो उन दोनों को बताता है कि इस सेक्ट के सभी स्टूडेंट्स को मैं 3 साल तक ट्रेनिंग देता हूँ, जहाँ पहले साल में मैं तुम्हें एक ट्रू कल्टीवेटर बनने के काबिल बनाऊंगा। इसलिए तुम्हें आज से ही कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि तुम उस काबिल बन सको और कल्टीवेशन के अलग अलग लेवल्स को रीच कर सको। अब वो एल्डर उन दोनों को एक एक बॉटल देता है, जिसके अंदर 100 प्योरिफाइड ग्रासेस का लिक्विड था, जो उन्हें कल्टीवेशन के पहले कुछ लेवल्स पर पहुंचने में मदद करेगी। इसके बाद वो एल्डर उन दोनों को बताता है कि ये बॉटल्स तुम्हें सिर्फ महीने में एक बार मिलेगी। ये सुन के लियो एल्डर से पूछता है कि आपने बॉटल मुझे क्यों दी है, जबकि मेरी तो बॉडी टाइप भी अच्छी नहीं है। इस पर वो एल्डर लियो से बोलता है कि मैंने सेक्ट में आने से पहले वादा किया था कि मैं तुम्हें एक स्टूडेंट की तरह ही ट्रीट करूंगा। ऊपर से हो सकता है तुम्हारा बॉडी टाइप फ्यूचर में ठीक हो जाए, इसलिए तुम अभी से हार मत मानो और कड़ी मेहनत करो। उसी वक्त पोम्बो उस बॉटल का लिक्विड पीने लगता है, पर वो एल्डर पोम्बो को रोकते हुए उससे कहता है कि तुम दोनों अभी मोर्टल्स हो, इसलिए इस लिक्विड को पीने से पहले तुम दोनों अपनी फिजिकल बॉडी को अच्छे से ट्रेन करो ताकि फ्यूचर में इस लिक्विड का तुम पर ज्यादा असर हो। अब ये जानने के बाद वो दोनों अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, जहाँ उन्हें बहुत टफ ट्रेनिंग करनी पड़ती थी और एल्डर का लेक्चर भी लेना पड़ता था। लेकिन खाने में उन्हें सिर्फ हर बार स्वीट पोटैटोज ही मिलते थे, जिसकी वजह से एक दिन पोम्बो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है कि क्या ये सेक्ट का कुक पागल है जो हमेशा हमें स्वीट पोटैटो ही खाने को देता है। क्या यहाँ पर हमें कुछ नॉनवेज खाने को नहीं मिल सकता। ये सुन के लियो भी बोलता है कि तुम सही कह रहे हो, अगर हम रोज रोज ही स्वीट पोटैटो खाते रहेंगे तो हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाएगी, इसलिए हमें काश चिकन खाने को मिल जाती। इसमें पोम्बो कुछ बर्ड्स की तरफ इशारा करते हुए लियो से कहता है कि चिकन तो नहीं, मगर हम ये जरूर पका के खा सकते हैं। अब वो दोनों चुपके से उनमें से एक बर्ड को पकड़ लेते हैं और वहाँ से ले जाने लगते हैं। लेकिन उसी वक्त उन बर्ड्स का लीडर वहाँ आ जाता है, जो साइज में बहुत ही बड़ा था। इसलिए वो दोनों उस बर्ड को लेकर डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं, जहाँ भागते भागते वो पहाड़ी के किनारे पर आ जाते हैं। लेकिन वो बर्ड उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी, इसलिए वो दोनों पहाड़ी से तेजी से नीचे उतरने लगते हैं और अपने ट्रेनिंग वाले प्लेस पर ही पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो दोनों एक टहनी की मदद से उस लीडर बर्ड को भगाने की कोशिश करते हैं, पर वो लीडर उनका पीछा नहीं छोड़ता और बार बार उन्हें चोंच मारने की कोशिश करता है। तभी लियो उस लीडर को पंच मार के उसे दूर फेंक देता है, लेकिन वो बर्ड फिर से उनके पास आ जाता है। तो पोम्बो उस बर्ड के पंजों को पकड़कर उसे घुमाते हुए वहाँ से दूर कर देता है, जिसके बाद वो दोनों जंगल में छुप जाते हैं और वो लीडर बर्ड उन्हें नहीं ढूंढ पाता। इसके बाद शाम को वो दोनों उस पकड़े हुए बर्ड को रोस्ट करने के लिए ले जाने लगते हैं, पर अचानक से वो बर्ड बहुत ही ज्यादा भारी हो गई थी। इसलिए वो दोनों अपने बैग को खोल के देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि उसके अंदर तो उनका एल्डर था, जो वहाँ बर्ड बन के बैठा था। अब वो एल्डर उन दोनों को इस हरकत के लिए डांटने लगता है और उन दोनों से कहता है कि अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो तुम्हें पनिशमेंट मिल सकती है। इसके बाद वो एल्डर उनसे बोलता है कि जब तुम उस लीडर बर्ड से बच के भाग रहे थे तो मैं तुम्हें अच्छी तरह देख रहा था, जहां मुझे पता चला कि तुम दोनों प्रोग्रेस तो कर रहे हो, लेकिन अब भी तुम में बहुत कमी है। इसके बाद वो उन दोनों की कमियां बताने लगता है, जहां वो पोम्बो से कहता है कि तुम स्ट्रांग हो पर बहुत ही जल्दबाजी करते हो, जिसकी वजह से तुम्हें फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद वो लियो से बोलता है कि तुम सोच समझकर डिसीजन लेते हो, लेकिन तुम्हारी फिजिकल बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं है, इसलिए तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो उन दोनों से बोलता है कि इस सेक्ट में कल इंटरनल कंपटीशन होने वाला है, इसलिए तुम दोनों इसे देखने जरूर आना ताकि तुम्हें कुछ सीखने को मिले। ये सुन के वो दोनों इसके लिए मान जाते हैं।
अगले दिन वो एल्डर उन्हें कंपटीशन वाली जगह लेकर जाने लगता है, जहाँ जाते हुए वो उनसे कहता है कि हर कुछ महीनों में सेक्ट के कुछ स्टूडेंट्स आपस में कंपटीशन करते हैं ताकि वो अपनी करंट स्ट्रेंथ को जान सके। ऊपर से इस कंपटीशन में जीतने वाले को 100 बॉटल लिक्विड ग्रास भी मिलती है। तभी पोम्बो वहाँ कुछ स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करता हुआ देखता है, जो पोम्बो को बहुत ही अच्छा लगता है। तो वो एल्डर पोम्बो को बताता है कि वो सब सी ऑफ बिटरनेस लेवल के प्रैक्टिशनर्स हैं, जहाँ पहुँचने के बाद कल्टीवेटर्स की फाइटिंग स्किल्स काफी अच्छी हो जाती है। तभी पोम्बो एल्डर से पूछता है कि आप हमें लड़ना कब सिखाओगे। इस पे वो एल्डर पोम्बो को बोलता है कि स्प्रिंग ऑफ लाइफ लेवल पर पहुंचने के बाद तुम उड़ना सीख सकते हो। ये सुन के लियो सोचने लगता है कि पता नहीं उन लेवल के कल्टीवेटर्स कितने स्ट्रांग होंगे। तभी वो एल्डर उन दोनों को आसपास घूमने का बोल के वहाँ से सेक्ट मास्टर के पास आ जाता है, जो अभी कुछ सीनियर एल्डर्स के साथ कहीं से आया था। तो वो एल्डर, जिसका नाम वू था, वो सेक्ट मास्टर से पूछता है कि आपकी एंशिएंट रुइंस लैंड की ट्रिप कैसी रही। जिसपे सेक्ट मास्टर एल्डर वू से बोलता है कि वहाँ बहुत कुछ चेंज हो गया है। अब वो सेक्ट मास्टर कुछ बातों को डिस्कस करने के लिए उस एल्डर को हॉल में ले जाता है। इधर हम दो स्टूडेंट्स को लड़ता हुआ देखते हैं, जहाँ हान नाम का स्टूडेंट अपनी ओपोनेंट को बड़े आराम से हरा देता है। तो कुछ स्टूडेंट्स उसकी तारीफ करने लगते हैं। तभी हान पोम्बो और लियो को वहाँ देखता है और नए स्टूडेंट्स को देखकर अपनी स्वॉर्ड से उन्हें बुली करने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी वजह से पोम्बो को गुस्सा आ जाता है और वो हान पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन एक दूसरा स्टूडेंट पोम्बो को नीचे गिरा देता है और उससे कहता है कि तुम्हें सीनियर हान से पंगा नहीं लेना चाहिए, लेकिन इसकी वजह से पोम्बो को और गुस्सा आ जाता है और वो स्टूडेंट पर अटैक करके उसे पीछे कर देता है और हान पर एक स्टैचू फेंकता है। लेकिन हान अपनी स्वॉर्ड से उस स्टैचू को तोड़ देता है और उन दोनों पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है। तो लियो स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है।